सर आज 4 लुटेरे पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला है? कि 12/5/2024 को मोहनलालगंज में एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें महिला सुबह सुबह टहलने गई, उसी के बगल में खेत था किसान पथ के बगल में, तो वो अपने खेत के पास बैठी थी। 2 लुटेरे आते हैं मोटरसाइकिल से, पल्सर से, और थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर लौटते हैं, फिर उसे किसी का नाम पूछते हैं और उसकी चेन खींच करके चले जाते हैं। ये घटना तो ये मोहनलालगंज की थी। 18/5 को कृष्णानगर में इसी तरह से ये एक महिला अपने घर में थी, वो निकलती हुई घर से बात करती हुई बाहर आके चबूतरे में बैठ गई। एक स्कूटी सवार 2 व्यक्ति आते हैं और आगे थोड़ा सा गए, फिर लौटे, फिर उस महिला से कुछ पूछा, उसकी चेन खींचा और ये भाग गए। एक तीसरी घटना 1/4 को कृष्णानगर में और हुई थी, उसमें भी चेन स्टिचिंग हुई थी, चेन खींच करके इसी तरह से भाग गए थे, उसमें भी पल्सर गाड़ी प्रयोग हुई थी। तो ये चूँकि 3 घटनाएं लगातार हो गई, इन घटनाओं को चैलेंज में लेते हुए हमारी जो टीम पुलिस साउथ की पुलिस की टीम है, साउथ जोन की, वो कृष्णानगर सर्विलांस ये सब लगी थी। और इसमें जो मुलजिम पकड़े गए उसमें एक कमलेश तिवारी है और जो दौलतगंज ठाकुरगंज का रहने वाला है, और दूसरा सलमान अली है, वो भी वहीं का रहने वाला है। एक नदीम है जो चौक का रहने वाला है, और एक अनुज रस्तोगी है। ये पकड़े गए हैं। तो जो इसमें अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, वो कमलेश तिवारी और सलमान है, जो चेन स्नेचिंग का काम करते हैं। इनकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले भी ये जेल जा चुके हैं लूट में और चोरी में, और इन पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। ये अभियुक्त चोरी की या किसी से मांग के बाइक का प्रयोग कर, बाइक या स्कूटी प्रयोग करते हैं। इस घटना में एक स्कूटी जो प्रयोग की गई वो नदीम की है। नदीम 2 काम करता है, एक तो स्कूटी उपलब्ध कराया, दूसरा नदीम फिर जो ये सामान लाते हैं उसको बेचने का काम करता है। और बेचता किसको है? एक अनुज रस्तोगी है, उस शराब है उसको बेचता है। तो अनुज रस्तोगी से को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके यहाँ से बरामदगी हुई है। जो इन घटनाओं में जो चेन लूटी गई थी वो तीनों चेन बरामद हो गई हैं। इसके अलावा एक घटना और महानगर में दिसंबर में हुई थी, न्यू हैदराबाद में चोरी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी भी गई थी और एक रिवॉल्वर भी गई थी। तो उस ज्वेलरी का कुछ पार्ट भी मिल गया है, और बाकी उसमें उस घटना में एक कमलेश तिवारी मुलजिम रहा है, साथ ही उसमें अन्य अभियुक्त रहे हैं जिनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। आगे उसको वर्कआउट किया जाएगा और रिवॉल्वर की बरामदगी की जाएगी। इस घटना में जो पल्सर मोटरसाइकिल प्रयोग की गई वो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसको तस्दीक किया जा रहा है किसकी है, और उसको कार्रवाई आगे की जाएगी। इस घटना में जो ये अभियुक्त हैं, इन अभियुक्तों के खिलाफ तत्परता से साक्ष्य संकलित करके और इनको सजा अधिक से अधिक दिलाई जाएगी, तथा जो पूर्व के मुकदमे हैं उन पर भी इन पर कार्रवाई अमल में ला करके उनकी जमानतें भी कैंसिल की जाएंगी। सर जो कमलेश है 28 मुकदमे इसके ऊपर हैं, पुराना क्रिमिनल मतलब पुराना वो है खिलाड़ी है, तो कितनी लूट कबूली है अभी इसने? नहीं, पहले के तो मुकदमे चल ही रहे हैं जितने भी हैं। अभी जो ये घटनाएं हुई है इधर लास्ट में, ये तीनों घटना जो लूट की है ये कबूली है, प्लस जो चोरी की घटना उसको इसने कबूल किया है। सर इनकी टीम में टोटल कितने सदस्य हैं अभी पूछताछ में जो सामने आया है, क्या बताएं? देखिए, इनकी टीम में मूल रूप से जो अभी जो है 4 अरेस्ट में है, इसके अलावा कुछ और सदस्य भी हैं जो इनको सहयोग करते हैं, उनके बारे में अलग से कार्रवाई चल रही है। सर जो ये घटना करते हैं, क्या नई दूसरी गाड़ी से करते हैं, मतलब हर घटना को दूसरी गाड़ी से अंजाम देते हैं? 2 घटनाएं जो किया, एक ही गाड़ी से यूज किया जो चोरी की पल्सर थी, और एक घटना स्कूटी से किया है। इसके पहले भी घटनाएं किया। सर ये जो ज्वेलर है, ये जो इनका माल खरीदता था, इसके पास से कोई बड़ा माल बरामद हुआ है क्या? हाँ, ये ज्वेलरी बरामद हुई है, उसमें से कुछ ज्वेलरी जैसे ये महानगर की जो घटना थी वो तो उसी के यहाँ से बरामद हुई है। सर चारों का कनेक्शन क्या है, कब पहली मुलाकात हुई और कैसे? ये आपस में दोस्त हैं और सभी एक साथ उठते बैठते हैं, और चूंकि काफी क्या ये नशेड़ी टाइप के भी लोग हैं क्या? नशे की वजह से किस लिए ये जुर्म करते हैं? हाँ, ये स्मैक पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और इस तरह से अवैध कमाई करके उसको नशे में उड़ाते भी हैं। तो कमलेश तिवारी पे 28 मुकदमे हैं, क्या जमानत जो लोग लगातार ले उन पर भी कुछ किया गया? अब जमानत जिन लोगों ने लगातार लिया है 28 मुकदमे लगातार है, उसकी छानबीन की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर अपराध करने के बाद ये शहर में ही रुकते हैं या शहर छोड़ देते हैं?
नहीं, शहर में ही रुकते हैं, कभी छोड़ देते हैं, सब दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि शहर तो बहुत बड़ा है। पुलिस- सवाल है, ये बताइए जो अपराधी हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इनके फैमिली के लोग कैसे हैं, क्या जाति इनके परिवार के लोग हैं? बहुत नहीं है, मध्यम श्रेणी के हैं। जैसे ये कमलेश तिवारी है, इसके पिता एक छोटी सी नौकरी पहले करते थे, प्राइवेट नौकरी, और इनकी माँ मर्द है, और कमलेश तिवारी के पिता की डेथ हो चुकी है। इसी प्रकार से ये भी जो नदीम है, ये गाड़ी चलाता है, मतलब कोई ऐसा इनमें से कोई ऐसा है जिसके हालात खराब हो उसकी वजह से क्राइम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसी स्थिति नहीं, कोई भुखमरी के प्रकार पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर नदीम प्राइवेट गाड़ी चलाता है या किसी नहीं, प्राइवेट टूरिस्ट गाड़ी चलाता है। प्राइवेट गाड़ी चलाता है? सर पुलिस टीम कैसे आरोपियों तक पहुंची? पुलिस के देखिए अपना हमारी सर्विलांस टीम और ये बाकी चीजें तो है ही है, इसके अलावा कुछ मुखबिर भी होते हैं जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पर सर इनको नदीम गाड़ी कहाँ से मुहैया कराता था? नदी इस बार तो देखिए एक घटना में तो नदीम की खुद की गाड़ी है जो स्कूटी हुई है, और दूसरी ये गाड़ी जो इन्होंने ही चोरी किया था, इन्हीं लोगों ने चोरी किया था। तो क्या सर अब तक की पुलिस पूछताछ में आया जो गाड़ी दूसरी है मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई, कब चुराया था, कुछ सामने आया निकल के? हाँ, वो 4-5 क्योंकि अधिकतर ऐसे मामले होते हैं चोरी की बाइट बताई जाती है, उसके बाद जांच जो है ठंडे बस्ते में चली जाती नहीं है। नहीं, वो जानकारी कर ली गई है, वो महिलाओं एक बड़ा खुलासा हुआ है, तो आप अपनी टीम के लिए क्या घोषणा कर रहे हैं? और उसमें जानकारी आगे और की जा रही है, क्या कार्रवाई चलेगी। सर टीम को क्या इनाम दिया एक जाएगा? बड़ा खुलासा हो रहा है, तो टीम के लिए जो टीम ने वर्कआउट किया है उसके लिए क्या? अभी इसमें बहुत काम बाकी है, इसलिए उसके आधार पर आगे भी हम इसको करेंगे, अनुमोदन करने के बाद। अभी फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा।